सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाजल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फारूक हुसैनी, उमर दुआखाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और पीर लटकन शाह के बारे में ये वीडियो है। और पीर लटकन शाह जो है, इसके बारे में ज़रा मैं तफसील से बताऊंगा। बाकी मोहम्मद अली मिर्ज़ा से इख्तलाफ इल्मी जो है वो एक जगह पे है, लेकिन उन्होंने जो अलम बुलंद किया है ये जाली बाबों वाला, ये बहुत अच्छा अलम था उनका, और पूरी दुनिया में उसकी ये आवाज़ पहुंची है। उन्होंने इस आवाज़ को पहुंचाया है और आवाज़ पहुंची है। और जो जाली बाबे जैसे पीर लटकन शाह वाले, नाम सुनो आप, पीर लटकन शाह, ये जाली बाबे इस तरह के हैं, उनको फिर ना जी कड़ब चढ़ी, और कड़ब क्या कहते हैं, और उनको तंगी हुई, और इस तरह के और जो जाली पीरों को मानने वाले हैं और उनका दिफा जो करते हैं साथ, असली बाबे नहीं। असली बाबों को तो सारे ही मानते हैं, हम भी मानते हैं, मोहम्मद अली इंजीनियर साहब मिर्ज़ा भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। अपने उस्तादों से हमने 1999 से लेकर जब तक मरकज़ में इल्म हमने हासिल किया, हमने कोई इख्तलाफ बात नहीं सुनी उनसे। जो सही बाबे थे हमारे, जिन्होंने हमें अल्लाह रसूल का तारफ़ कराया, ये पगड़ी बांधना, 5 वक्त की नमाज, अखलाक सिखाए और हमें दीन दुनिया की तलीम दी। और ये बाबे तो अल्लाह के वली लोग होते हैं, और वो बताते भी नहीं है कि हम वली अल्लाह है। और ये लटकन शाह जो बीच में आ गया, वो जी इसकी करामत यह है कि ये लटका रहता है और ये बाल खाता है, तेजाब पीता है, ना कोई इसमें कोई इल्म वाली बात, ना कोई इसमें एक मस्खरे वाली बात है। मैं तो कहता हूँ ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुनाजरा वैसे ही उनकी तौहीन है कि ये बंदा उनसे मुनाजरा करे। मुनाजरा क्या, वो क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबे वाली बात, और जी मैं लगाऊंगा, तू पहले, और दायरा लगाऊंगा मैं, क्या कहता है ये पीर लटक जाली पीर है, ये क्या कहता है जी, इनके बड़े भी ऐसे हैं। ये जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहता है ना जी कि इनके, ये बिल्कुल बात सच कहता है। इस तरह के जो बाबे हैं लटकन शाह जैसे, इनके बड़े जो है ना जी, वो भी ऐसे थे। हाँ, जो जो जाली पीर हैं, वो जी मैं दायरा लगाऊंगा और मोहम्मद अली मिर्ज़ा उसमें से निकल के दिखा दे, मोहम्मद अली मिर्ज़ा उसमें निकल के दिखा दे। और कैमरा मैन गए उनके पास, मीडिया वाले गए, वो कहते मोहम्मद अली मिर्ज़ा को तो आप छोड़ दें, पहले हम पे आप दायरा लगा दें, हम निकल के दिखा दें। अगर हम ना निकल सके तो फिर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तक पहुंच जाइएगा आप। और पीर लटकन शाह जो नादान बंदा है, मैं उसको बेवकूफ़ ही कहूँगा, क्योंकि मैं और भी उसको गाली तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन जितनी जो उसको उसके उसके बारे में ना जी, ये लोगों ने, ये जो खुद बताता है कि मैं ये ऐसे कर देता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, मुझे अल्फाज नहीं है, मैं गाली निकाल नहीं सकता, उसको मैं क्या अल्फाज के साथ जवाब दूँ। वो जो कैमरामैन जाते हैं ना जी, उनको पहले दायरा लगा के पहले दिखा दे दिए, देखो जी कैमरामैन आया था, या उसका कोई शिगिर्द अपना मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, या हम अपना बंदा भेज देते हैं, ये भी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और उसको पहले वो दायरा लगा देते, उसमें से वो कि नहीं निकलेगा तो फिर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से जाके उसको वहाँ पहुँच गया, उसकी अकेडमी में, वहाँ जाके जी वो हंगामा रहा जी, मैं तेल लेके आया हूँ जी, मैं बाल खाता हूँ, किसी साहबी ने बाल खाए हों, किसी साहबी ने जो ऐसे उल्टे काम किए हों, या कोई ये जो लटक के खड़ा हो, लटकना कौन सी इसमें करामत है, अभी लटक गया, इसमें कौन सी करामत है। और वो आंखें ऊपर को करके पता नहीं क्या हो, मैं एक इंटरव्यू मैंने देखा, आंखें वो ऊपर को करके पता नहीं वो क्या दिखाता है कि मैं पता नहीं जिन्नों से बात करता हूँ, जिन्नों के नाम भी बताता है। वो करामतें भाई दिखा, अपनी अपनी करामतें सब सामने लेके आ, दिखा भी ये मेरी करामतें हैं। मोहम्मद अली वैसे झूठा हो जाएगा, मोहम्मद अली मिर्ज़ा वैसे झूठा हो जाएगा, वो कह देगा मैं करामतें दिखा रहा हूँ, ये देखो करामतें। कोई नेक वाली करामतें दिखा ना, किसी बंदे के पगड़ी बनवाई हो, किसी को 5 वक्त का नमाजी बनाया हो, समझ नहीं आई, किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान किया हो, कोई करामत ऐसी दिखा, सामने लेके आई। ये कौन सी करामत है, मैं बाल खाता हूँ जी, और ये कौन सी करामत है जी, मैं लटका रहता हूँ। तू चमचड़ेगा भाई, तू लटका रहता हूँ, अजीब बंदा नहीं है। घोड़े शाह, बघियाड़ शाह, लटकन शाह, तोते शाह,
और कवाड़ी शाह और दातरी शाह, ये नाम है कोई यार? ये इन्होंने सऊदी अरब में जहां हमारे दीन आया, जहां हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, मबूस हुए, और उन पे यहाँ वहां कोई दरबार नहीं है, कोई किसी किस्म का। वहां तो ज्यादा दरबार होने चाहिए, वहां तो ज्यादा ऐसे मामला होने चाहिए। ये एशिया वाली साइड में बाबे भी आ गए, करामते भी इनकी आ गई, और सारी झूठी करामते हैं। जैसे पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जी, वो माई बेटी रो रही सी, और जी वो क्या हुआ जी, पीर साहब ने पूछा आके, जी मेरा बेटा गया था बेड़ी पे जंज लेके, वो वापस नहीं आया, डूब गया। और पीर साहब ने हाथ पानी में डाला और सारी जंज जो थी ना जी, बरात जो थी, वो जिंदा होके बाहर निकल आई। लो जी करामत है जी। पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी और जी कुएं में लटके रहे, पता नहीं, ये करामात बताते हैं। और फलाना, ये जो सारी झूठी बातें हैं सारी। इतने वली हैं जो हमारे वो कराची वाले इलियास कादी साहब हैं, वो चले इनके सबसे बड़े पीर हैं, तारी भी कहते हैं, सब कुछ अपने आप को कहते हैं, वो ही कोई करामत जाहिर कर दे अपनी। चलो पीर है सबसे, जहाँ और कोई ऐसा कोई बंदा जाहिर कर दे, कोई उड़ के दिखा दे, या फलाना कैमरे आ गए तो करके दिखा दे कोई बंदा, ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है। ये पीर लटकन शाह जो है, ये मोहम्मद अली मिर्जा के सामने भी चल जाएगा ना जी, तो क्या हो, कुछ भी नहीं होना। फिर इसने बात बदल लेनी है। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये मोहम्मद अली साहब का कभी सामना भी हो गया ना इससे, तो पहली बात है कि मैं मोहम्मद अली का इसके साथ बनता ही नहीं है। कहाँ मोहम्मद अली मिर्जा, अल्लाह ने उससे इतना बड़ा ये जाजों जाली बाबों वाला, और ये जाली कितने लोग थे उसकी वजह से हिदायत पर, जो कब्रों को पूजते थे, जो बाबों को पूजते थे, और जब जो बाबे पुजवा रहे थे अपने आप को, उनको तकलीफ हुई है पूरी दुनिया में। जो अपने आप को पुजवा रहे थे ना जी, अपनी अतात करवा रहे थे, पुजवा रहे थे, दीन ही बता रहे थे, जाली बाबे जो थे, तो उसने अलम बुलंद किया। मेरा इख्तलाफ है उससे, मोहम्मद अली मिर्जा से, ये नहीं कि बहुत सारी बातों से मेरा इख्तलाफ है उसके, लेकिन जो हक बात है वो हक बात है। समझिए, हमारे बाबे हैं जिनसे हमने मैंने इल्म सीखा, 8-9 साल मैं भी मदरसों में रहा हूँ, पढ़ा है हमने, और मैंने अपने उस्तादों से एक दफा भी किसी फिरके के बारे में, किसी बंदे के बारे में, किसी मजहब के बारे में नेगेटिव बात नहीं सुनी। मौलवी तारिक मीर साहब के बयान सुन लें, वो देखें कितनी देर से पूरी दुनिया फिरे हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। क्या करते हैं? मोहब्बत की बात, और आपस में जोड़ की बात है, कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं, सबको मुसलमान समझते हैं। हमारे उस्तादों ने भी समझाया कि सबको मुसलमान समझे। मौलवी ये मोहम्मद अली मिर्जा जो है, ये तो अभी आया ना जी, अपना यूट्यूब पे, फेसबुक पे आया, इसने भी वही बात की, समझ नहीं आई जो हमारे उस्ताद बताया करते थे हमने। बाकी ये झूठे जो बाबे हैं, ये तो बिल्कुल बात सही कहता है, बिल्कुल बात क्लियर करता है, और हुसैनी मनहज पे है, और हम भी हुसैनी मनहज पे हैं, और इस पर इसको सलाम, मैं भी सलाम पेश करता हूँ। बाकी इन बाबों से, मैं मोहम्मद अली मिर्जा को कहूँगा, ये इन बाबों से घबराने वाली बात नहीं है। आपने सही किया कि यार मैंने बंदे भेजे हैं, एक बंदे को साल से बना दिया बीच में कि जाए, जाके उसके पास जाए, वो दायरा लगाए, वो ना निकल सका तो फिर मेरे पास आए, मैं भी ना निकल सका तो। ऐसा होना नहीं है, ऐसा कुछ होना नहीं है। बाल खा लेना और ये जो ऊट पटांग हरकतें हैं, ये लटक जाना, ये कोई बुजुर्गी या कोई ये लामते नहीं है कि ये कोई बुजुर्ग बन गया, लटक रहा तो यहाँ एक टांग पे रात खड़ा रहता है तो ये बुजुर्ग बन गया, ये कोई ऐसी करामतें नहीं है। समझिए, करामतें तो ये होती है कि लोगों के ज़हन, लोगों की जिंदगियां, लोगों के रहन सहन बदल दे आप, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक वो जिंदगी पे आ जाए। जैसे मौलवी तारिक मीर साहब ने मेहनत की है, लोगों के चेहरों पे दाढ़ियां आ गई, सुनते से सूर रखना शुरू कर दी, पगड़ियां आ गई, और लिबास उन जैसा, अखलाक उन्होंने बिल्कुल नौजवानों ठीक कर ली। इसी तरह मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, और उन्होंने ये अलम बुलंद किया, ये जो जाली लोग हैं उनको निकाला उनमें से, और ये बाबों की पूजा करने वाले, कब्रों की पूजा करने वाले, उनसे लोगों को अलग किया कि भाई नहीं, दीन जो है वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेके आए वो असल दीन है। इसी तरह मौलवी इसरार साहब हैं, बड़े बड़े उलमा कराम हैं जिन्होंने खालिस, जिन्होंने फिरकेबाजी नहीं देखी, अपने फिरके को नहीं देखा, अपने किसी को देखा, कुरान हदीस को सही अल्फाज में बयान किया, और कहा, क्या कहा अपने आप को, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हम मुसलमान हैं, हम
कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई वाबी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई अहले हदीस नहीं, कोई जमात नहीं। कहा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हम मुसलमान हैं और हमारा रिश्ता क्या आपस में, मुसलमान का प्यार मोहब्बत फैलाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अपनाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब। ये उलमा कराम, बड़े जो उलमा कराम हैं और जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने सीखा है, जिनके उस्तादों ने उनको सिखाया है, ये मोहब्बत दिलों में डाली है, मैं उनको भी सलूट करता हूँ। मौलवी तारिक मीर साहब को भी सलूट करता हूँ, मोहम्मद अली मिर्ज़ा को भी सलूट करता हूँ। बाकी जितने ये फ़िरक़ेबाज़ी से हट के बात करते हैं, मेरा सबको सलाम है। और तारिक मसूद साहब हैं कराची वाले, उनको भी मेरा सलूट है, मेरा सलाम है। वो बात करते हैं, बात में दम होता है, जान होती है और उनकी बात में वज़न है। और इसी तरह जो भी अल्लाह रसूल की तरफ लेके जाए, अल्लाह रसूल वाली ज़िंदगी अपनाने को, वो हमारे सर का ताज है, हमारे दिल का टुकड़ा है और हम उसकी बात क्यों नहीं सुनेंगे। और ये इस तरह के जो जाली लटकन शाह, फलाने शाह, फलाने ये मरासी भी शाह बने, तो फलाने भी शाह बने, इनको हम नहीं मानते। ना हमारे उस्तादों ने मनवाना सिखाया है, ना ऐसी कोई बातें की है। वही बातें मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने की है, अल्लाह ने उससे काम लिया है, समझ नहीं आई। बाकी वो जो इख्तलाफ है वो वीडियो हम बना देंगे, वो भी इख्तलाफ हमारा ऐसा ये नहीं कि हम कोई नफरत अंगेज बात करेंगे या उसको कोई बुरा भला कहेंगे या कोई इल्मी इख्तलाफ है, वो हमारी लहदा चलती रहती है, वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। जिससे भी मौलवी तारिक मीर साहब से होगा, जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से होगा, मोहम्मद अली मिर्ज़ा से होगा, जिससे भी होगा वो हम करेंगे। वो सबका हक है, कर सकते हैं। लेकिन ये जाली बाबे ये कुरान पे लटके दिखाते हैं और ये शराब क्या तजाब क्या पी के दिखाते हैं, इनसे ज़रा दूर हैं आप। ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं किसी को दे सकते। एक ज़ात अल्लाह की है जो सब कुछ करने वाली है, सब कुछ देने वाली है। उससे उसकी अताअत करें और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताअत करें। दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सोचा, यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला, वजीनत निराली, वो फैशन निराला, किया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान मिल जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्त दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनके वारों से पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए, तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजुक अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चल गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बात सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करे। या अल्लाह जिंदा इन आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, इस ज़बान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या हैं? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान हो, मेरे नबी ने फरमाया जिसका ज़बान का बोल अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान हो है जिसका ज़बान का बोल मीठा है। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान हो है जो अपनी बीवी के साथ, अहलो यार, माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगे। दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाएंगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।